जो तुम लोग को मैंने वीआई कैरेक्टरिस्टिक बताया था, उस वीआई कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बताया था कि वोल्टेज और करंट का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे, फॉरवर्ड बायसिंग था, रिवर्स बायसिंग था। फॉरवर्ड बायसिंग जो होता था ऊपर होता था, रिवर्स बायसिंग जो था वो नीचे होता था। और मैंने क्या होता तुम लोगों को बताया था कि जो फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट होती है मिली एम्पीयर में होती है, जो रिवर्स बायसिंग में जो करंट होती है वो माइक्रो एम्पीयर में होती है। इसका अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा क्या कहते हैं फोटो डायोड का, तो उसका ग्राफ होता है रिवर्स बायसिंग, उसका ग्राफ ऐसे जाएगा। ये इंटेंसिटी I1 होगी, ठीक है? अगर बाहर से गिरती है इंटेंसिटी I1 तो करंट सैचुरेट कर जाएगी। अगर हमने बाहर से इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, तो इंटेंसिटी क्या होगी, वो जो करंट होगी वो बढ़ जाएगी। हमने बाहर से अगर इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया, करंट और बढ़ जाएगी, ठीक है? ये I1, I2 क्या इंटेंसिटी है, जहाँ पे I3 बड़ा है इंटेंसिटी I2 से, बड़ा है इंटेंसिटी I1 से। व्हाट डज़ I रेफर टू? इंटेंसिटी। और तुमने अगर एक का क्या कहते हैं एक बल्ब तुमने लिया 10 वॉट का, ठीक है? दूसरा बल्ब लिया 20 वॉट का, तीसरा बल्ब लिया 30 वॉट का। तो 30 वॉट वाले में क्या होता है, हम जो करंट हमको मिलेगी ज़्यादा मिलेगी, हम डिटेक्ट ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है? और लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, जैसे-कैसे हमने पढ़ के रखा था कि मान लो अगर हमारे को अगर कम से कम वायलेट कलर की लाइट से अगर हमको ये करंट दिखता है डायोड में, तो रेड कलर को वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? क्योंकि वो मिनिमम अगर फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे जाते हैं, कितना भी हम बड़ा वोल्टेज ले लें वहाँ से, उससे हमें फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ कभी-कभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आती है कि हम लोग ये जो क्या कहते हैं फोटो डायोड होता है, उसको हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग में क्यों नहीं यूज़ करते? देखो, अगर हमने उसको जबकि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट ज़्यादा होती है, सोचो अगर हमने मान लो अगर इसको फॉरवर्ड बायसिंग में अगर यूज़ किया होता ना, तो पता है नुकसान क्या होता? उसका नुकसान ये होता, मान लो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ठीक है? अगर हमने इसको फॉरवर्ड बायसिंग में यूज़ किया होता ना, तो एक इश्यू क्या था हमारे साथ कि अ, यहाँ से जो पी से लेके जो एन में जो करंट फ्लो करता, ठीक है? वो करंट ज़्यादा होती, बहुत अच्छी बात है, हमें करंट ज़्यादा मिलती है यहाँ पे। बल्ब अगर हमने लगा कर के रखा होता है एक एमीटर, ठीक है? वो करंट हमको दिखाता मान लो 10 मिलीएम्प या 10 मिलीएम्पियर दिखा, ठीक है? अब यहाँ से अगर हमने इसको गिराया भी अगर सनलाइट से, तो यहाँ का करंट बढ़ के हो जाएगा 10.001 मिलीएम्पियर। इतना सा कम करंट बढ़ेगा, लेकिन बहुत कम बढ़ेगा। हम उसको जब पहले से इतना ज़्यादा है, हल्का-सा बढ़ भी जाएगा तो हमको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन रिवर्स बायसिंग में क्या था, रिवर्स बायसिंग में करंट था 0 मान लो माइक्रो एम्पियर, ठीक है? एकदम नेग्लिजिबल या 0.001 माइक्रो एम्पियर। हमने वहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करवाया और उससे जो होता है ना करंट हो जाता है 1.001 माइक्रो एम्पियर। देखो, कितना बड़ा का गैप आया, ठीक है? मतलब पहले हमने अगर लिखा एक ऐसे पॉइंटर था अगर, ठीक है? वो खटाक से पॉइंटर ऐसे भाग जाता। तो हमको पता चलता है इसमें रिवर्स बायसिंग में, ठीक है? क्योंकि पहले इतना कम था, कॉन्ट्रास्ट बेटर हो जाता, ठीक है? कॉन्ट्रास्ट अगर बेटर होगा तो हमको रीडिंग लेने में कैसी होती है, आसानी होती है। क्योंकि यहाँ पे हमें कोई करंट प्रोड्यूस नहीं करना है, हमें यहाँ पे डिटेक्ट करना है कि कोई आजू-बाजू कोई लाइट का सोर्स है कि नहीं है। वो डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं ऐसा सेटअप रिवर्स बायसिंग में, ठीक है? तो इसी ये क्वेश्चन भी हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है कि फोटो डायोड इज़ यूज्ड इन reverse biasing because the current या the number of holes produced या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो या होल्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं ना ऑफ नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड, डेल्टा एन से इंडिकेट करते हैं और डेल्टा पी से। इस हैज कॉल्ड द रेशियो ऑफ
and original number of holes or electron is very high. ना? Delta n by delta n by n or delta p by p is very high. Therefore, it becomes easy to detect the signal. ठीक है, ज्यादा मैंने एग्जांपल दिया तुमको, करंट पहले अगर मान लो 10 है, हमने अगर 0.1 देखा बढ़ा दिया तो 10.01 ज्यादा फर्क नहीं होगा। करंट पहले ही मान लो अगर पहले ही थी मान लो 0.01 और हमने करंट बना दिया 1, ठीक है, तो 1.01 कितना बड़ा फ्रैक्शनल चेंज आ गया। हमको पता चलता है कि बल्ब थोड़ा ग्लो करके हमको दिखाता है, तो हमको डिटेक्ट करना है। हमारा मोटिव यहाँ पे करंट पैदा करना नहीं है, जो हम फॉरवर्ड बायसिंग यूज करेंगे, हमको यहाँ पे चेक करना हमारा काम है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ जाइए। जो तुम्हारा क्या कहते हैं, जो नोट काउंटिंग मशीन, इसका यूज कहाँ पे होता है? देखो, यूज इसका हो जाएगा बर्गलर अलार्म, दूसरा इसका नोट काउंटिंग मशीन, नोट काउंटिंग मशीन में क्या होता है कि मान लो ऐसे एक सिग्नल होगा, ठीक है, और यहाँ पे ना एक क्या कहते हैं, ये सिग्नल हो गया, तो यहाँ पे हमारा होता है फोटो डायोड। सिग्नल जैसे जाएगा ना, ठीक है, यहाँ पे एक नोट नीचे गया, ऐसे गया नीचे से गिरा, यहाँ पे एक रिसीव हो रहा था, ठीक है, रिसीव हो रहा था तो यहाँ पे करंट बनी थी मान लो 1 मिली एम्प, ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे एक नोट इससे पास हुआ, वैसे ही क्या होता है, लाइट यहाँ पे कट ऑफ हो जाती है। तो जैसे लाइट कट ऑफ हो जाएगी, यहाँ करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से क्या होगा, दूसरा नोट पास हुआ यहाँ, ठीक है, तो अब क्या होगा जी, अब नोट नीचे चला गया, वापस से करंट कितनी 1 हो जाएगी। फिर से क्या होता है, नोट पास हुआ नीचे से, फिर से करंट लाइट रुक जाएगी, करंट 0 हो जाएगा। ऐसे करके क्या होता है, करंट जो होती है ना नोट काउंटिंग मशीन में, करंट पहले मैक्सिमम होती है, जैसे नोट पास हुआ करंट 0। ऐसे करके कितनी बार करंट जो होती है ना वो मैक्सिमम और फिर 0 हो जाती है, वो काउंटिंग होती है वहाँ पर, ठीक है, जो सिस्टम करता है, जिससे कि जितनी बार भी वो कट करेगा, हम कहते हैं कि वहाँ पे उतने नोट अ, होंगे। इसलिए पता है, अगर मान लो 2 नोट अगर सटे के सटे रह जाते, तो वो उसको एक ही काउंट करेगा। इसलिए पता है, जब भी नोट काउंटिंग मशीन यूज़ की जाती है ना, तो कभी ध्यान देखना, पहले क्या किया जाता है, नोट काउंटिंग मशीन को पहले 5-6 बार उसको ऐसे यूज़ किया जाता है ताकि हर एक नोट सेपरेट हो जाए। जब सारे के सारे नोट एक-एक नोट जब सेपरेट हो जाता है ना, फिर हम जब काउंटिंग करते हैं ना, तो हमको उससे एक्यूरेट काउंटिंग मिलती है। क्लियर होगा बात? ठीक है? तो दिस इज़ यूज्ड इन नोट काउंटिंग मशीन। बर्गलर अलार्म, ठीक है? बर्गलर अलार्म मान लो जैसे कोई बैंक है, ठीक है? तो बैंक में क्या होता है, जहाँ पे वो लोग नोट को पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी में रखते हैं, पूरा का पूरा पैसा, ज्वेलरी, लॉकर जो भी होता है, वहाँ पे क्या होता है कि कैसे करके वो लोग इंफ्रारेड लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है, फोटो डायोड होता है, ठीक है? इस तरह से करके, ठीक है? फोटो डायोड करके यहाँ पे ऐसा यूज़ होता है, ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो करती है, ठीक है? और यहाँ पे ना वो लोग कुछ ऐसा करके कुछ मैग्नेट टाइप का वो लोग हैंग कर देते हैं, ठीक है? कुछ सपोर्ट पे लेकर के ऐसे करके, और नीचे ना दूसरा मैग्नेट रख देते हैं। अब जैसे कि मान लो यहाँ से कुछ ऐसा करके कुछ सेटिंग होगी, ठीक है? कि जिसमें कि ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? और ये ना क्या करेगा, यहाँ पर ये मैग्नेट करके यहाँ पे इसको ऐसा करके मान लो इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है? ये नॉर्थ पोल है, ठीक है? ये भी नॉर्थ पोल है, ठीक है? ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, ठीक है? दोनों में रिपल्शन हो रहा है, ठीक है? अब अ, यहाँ पर अ, जैसे ही मान लो कि ये एक आयरन है, ठीक है? आयरन को मान लो क्या कर दिया गया, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल है, ठीक है?
नीचे नॉर्थ पोल, ऊपर साउथ पोल है। आयरन क्या होगा, मैग्नेटाइज़ हो गया, ये हमने मैग्नेट रख दिया यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है? अब ये रिपल्शन हो रहा है और यहाँ से मान लो ऐसा कि ना कोई सर्किट बना दिया गया है जिसमें कि कोई स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है? ऐसे कि यहाँ पे कोई स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है? अब जैसे यहाँ से क्या लाइट पास हो रही है, यहाँ करंट का फ्लो हो रहा है, ये करंट यहाँ फ्लो कर रही है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंफ्रारेड लाइट ऐसे यहाँ पे इसके ऊपर आके गिर रही है, ठीक है? ऐसे करके। अब हमने क्या किया, अचानक से क्या होता है कि जब तक लाइट फ्लो करेगी, ये मैग्नेट है, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है? और यहाँ पे इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं बना हुआ है, ठीक है? ऐसा करके कुछ सेटअप है। यहाँ पे ऐसे की बैटरी लगी हुई है। हमने क्या किया, अचानक से कोई आदमी अंदर एंटर करता है जो कि इसको कट किया। जैसे कट किया ना, लाइट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। जैसे ही लाइट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये करंट 0 क्यों हो जाएगी, बिकॉज़ रिवर्स बायसिंग में था ये तो, ठीक है? अब ये जो सेटअप है नीचे गिर जाएगा, क्योंकि पहले रिपेल करा था, वो आयरन का बना हुआ था। जैसे करंट का फ्लो होना बंद हुआ, ये आयरन क्या करेगा, इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? भाई जब तक आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट था तब तक ये रिपल्शन था। जैसे ही आयरन बन जाता है, आयरन अपने स्टेट में आ जाता है, वैसे वो आयरन को मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। खटाक से नीचे गिर गया ये। जैसे नीचे गिरा, यहाँ से ये वापस सेल भी कनेक्शन में आ जाता है और इधर का सर्किट क्या होता है, वो थोड़ा कंप्लीट हो जाता है। सर्किट जैसे कंप्लीट होगा ना, वहाँ पे क्या होता है, वो जो भी उसका जो भी अलार्म वाला जो सिस्टम होगा बजना चालू हो जाएगा, ठीक है? मतलब अंदर में किसी आदमी ने क्रॉस किया, ठीक है? और वो चोरी पकड़ी जाएगी वहाँ पे, ठीक है? तो इस तरह से जो फोटो डायोड होते हैं ना, ठीक है? दे आर यूज्ड इन मेकिंग बर्गलर्स अलार्म, ठीक है? ग्राफ तुमने देख लिया इसका, ठीक है? 2 हमने इसके अच्छे से 3 तुम लोग को पढ़ने थे। एक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है? अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना पढ़ेंगे थोड़ा-सा ये क्या कहते हैं, सोलर सेल और एक टॉपिक हम लोग और लेके बैठेंगे। उसके बाद अपना सेमीकंडक्टर जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है? फिर हम लोग सिस्टमैटिकली जो है एंट्रेंस का पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे बैठ के, ठीक है? चलो आज के लिए काफ़ी है इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल फिर मिलेंगे और कल मैं भी पूरा का पूरा चैप्टर नक्की करूँगा। चलो बाय, टेक केयर।